जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था होमवर्क सीरीज, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली है, बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा, बिहार पुलिस तो हो ही चुका है। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का भी आपको स्टे लगा हुआ था, वो भी केस फाइनल होने ही वाला है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कंबाइंड रूप से क्लास ग्रुप डिस्कशन जो करवाया जाता है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सारे टॉपिकों का करंट अफेयर्स का सब चीज़ का रहता है। और आज का जो बनने वाला रहता है वो भी करंट अफेयर्स रहता है। तो साथ साथ इसमें आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जो एक दिन पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर होमवर्क दे दिया जाता है, उसको भी पूरे तरीके से कवर करवाया जाता है। जो कि सभी बुक जो होता है, आप लोग का बुक का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, ये कौन सा बुक से हो रहा है। ये लुसेंट चलाया जाता है, जो कि बिहार दरोगा स्पेशल लुसेंट में आपको 70% क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो चीज़ चलवाया जा रहा है। उसके बाद आपको उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान, जो कि दृष्टि का क्विक बुक है, उसको चलवाया जाता है। जो कि उसके बाद हो जाएगा ये आपको एग्जाम पोर्टल जो होता है उसका एनसीईआरटी का जो पैटर्न पर रहता है उसको भी चलवाया जाता है। और रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का रहता है वो भी चलवाया जाता है। और करंट अफेयर जो रहता है वो भी चलवाया जाता है। और आज का जो करंट अफेयर बनने वाला रहता है वो सबसे पहले चलवाया जाता है, जो कि ये आपको कहीं से पेपर कटिंग या कहीं से लेकर के चलवाया जाता है। तो उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 2025 में अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हो चुका है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है वो कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? ये 3 व्यक्तियों को। कौन कौन से व्यक्तियों को मिल चुका है? ये ब्रुनकोव, रेसडेल और सगागुची को दिया गया है। ये तीनों व्यक्ति हो जाएंगे। और इसको याद करने का एक ट्रिक भी हो जाएगा, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, इस तरह से याद कर सकते हैं। मेरी से हो जाएगा मैरी ब्रुनकोव, जो कि ये अमेरिका के हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेंड रेमसेडले, जो कि ये भी अमेरिका के हो जाएंगे। और सीमा से हो जाएगा सिमोना सकागुची हो जाएगी। तो ये तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से, हाँ जापान के लड़की जो है वो जापान की सिमोना साकागुची जो हो जाएगी वह जापान की हो जाएगी। तो इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? यह 1901 से किया गया। ठीक है, 1901 से हुआ था। और किसके नाम पर यह दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया जाता था। और 1901 से ही शुरू किया गया था। कितने क्षेत्रों में मिलता था? 5 क्षेत्रों में। 1901 में जो शुरू हुआ था उस समय 5 क्षेत्रों में मिलता था। और अर्थशास्त्र जो है इसको बाद में जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? ये 1967 में इसका स्थापना हुआ था। 1969 में पहली बार दिया गया है। ठीक है, 1969 में पहली बार दिया गया है। बताइए सर्वाधिक अवार्ड 3 बार जो मिल चुका है वो किसको दिया गया है? ये नोबेल पुरस्कार ये आपको रेड क्रॉस को मिला है। 17 में दिया गया था, 44 में दिया गया था और 63 में दिया गया। ठीक है, 1917, 1944 और 1963, ये 3 बार जो कि दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार। और किसको मिला है? ये रेड क्रॉस को मिला। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हेनरी डुनाल्ट हो जाएंगे, जो कि कब किए हैं? 1863 में किए हैं। बहुत अच्छा जवाब, 1863 ईस्वी में ये इसका स्थापना कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण जो हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये मेघालय में हुआ है। ठीक है, मेघालय में ही किया गया है। बताइए एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ है? ये चाइना में किया गया। ठीक है, तियांजिन चीन में ये वर्तमान में अभी 2025 का शिखर सम्मेलन एससीओ का जो हुआ था उसका अभी वर्तमान में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा, आदि बानी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये जनजातीय मंत्री से हो जाएगा। अभी वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन हो जाएंगे? जुएल उराव हो जाएंगे। ठीक है, जुएल उराव जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में जनजातीय मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सड़क और परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? ये नितिन गडकरी हो जाएंगे। ठीक है, नितिन गडकरी। और वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएगी? निर्मला सीतारमण। और रक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान में वो कौन हो जाएगी? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय जो वो किसके पास हो जाएगा? ये जेपी नड्डा के पास हो जाएगा। ठीक है, जगत प्रताप नड्डा इनका पूरा नाम हो जाएगा, जेपी नड्डा हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 का प्रारंभ किया है? ये ब्रिटेन के साथ होता है। ठीक है, कोकन और एक अजय वारियर, ये दोनों जो होता है वो ब्रिटेन के साथ ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हो जाएगा। एक गरुड़ शक्ति भी होता है और एक समुद्र शक्ति होता है, ये दोनों हो जाएगा इंडोनेशिया के बीच में होता है। बताइएगा मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। और एक्विरिन अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये मालदीव के साथ होता है, भारत और मालदीव के साथ। एक्विरिन और एकुथा ये दोनों हो जाएगा। एक्विरिन और एकुथा जो हो जाएगा वह मालदीव के साथ ही यह होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा, देश की पहली स्वदेशी टेम्पल ग्लास सुविधा का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये नोएडा में किया गया। ठीक है, नोएडा में ही किया गया, जो कि देश का पहला स्वदेशी टेम्पल ग्लास जो है इसका सुविधा उद्घाटन अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और बिहार का ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, राजगीर में बिहार का ही एक ग्लास ब्रिज हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस वैश्विक शांति सूचकांक में अभी भारत का स्थान कौन सा हो चुका है? 115वें क्रम का। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा हो चुका है? 118वें क्रम का खुशहाली में हो जाएगा। आगे बताइए, भारत के एकमात्र मंड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? यह आपको बरंगटांग द्वीप में हो जाएगा। ठीक है, बरंगटांग द्वीप है, वहीं पर अभी वर्तमान में एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि 20 वर्षों के बाद वहां पर ज्वालामुखी में जो विस्फोट देखने को मिला है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, सात्विक चिराग और पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पुरस्कार को जीत लिए थे? ये ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य मेडल मिला है। ठीक है, कांस्य पदक इनको दिया गया है। और सात्विक साईराज का संबंध किससे हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, टेबल टेनिस से ये खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइए, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी जो कौन सा देश कर रहा है? ये भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और PV सिंधु का संबंध किससे हो जाएगा? ये बैडमिंटन से ही PV सिंधु का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नासा ने कैसीनो अंतरिक्ष यान से किस ग्रह के चंद्रमा पर एंसेलायंस पर जीवन की संभावना का होने का एक प्रमाण माना गया है? ये शनि का हो जाएगा। ठीक है, शनि ग्रह का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन में टाइटन जो है वो किसका उपग्रह हो जाएगा? ये शनि का ही हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा हो जाएगा, शनि का उपग्रह हो जाएगा। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कौन हो चुका है? ये वर्तमान में शनि हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक। और बलय की संख्या जो किसके पास हो जाएगा? ये शनि के पास ही हो जाएगा। ठीक है, बलय की संख्या भी हो जाएगी, वो भी शनि ग्रह के पास ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने महालेखा नियंत्रण के पद पर अभी वर्तमान में किसको सौंप दिया है? ये TS कल्याणन को मिला है। TS कल्याणन को अभी वर्तमान में व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक के पद पर प्रभार दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, चर्चा में रहा लोक नेता ने डॉक्टर BB पाटिल हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है, वह इसका संबंध जो हो जाएगा वो किस शहर से हो जाएगा? ये नवी मुंबई से हो जाएगा। ठीक है, नवी मुंबई में ही अभी वर्तमान में डॉक्टर BB पाटिल हवाई अड्डा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कोलकाता शहर जो है इसका संस्थापक जो किसको माना गया है? ये जॉर्ज चार्नॉक को माना गया। ठीक है, जॉर्ज चार्नॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रहा संस्मरण मंदिर मेरी कांस टूमी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये अरुंधति राय का पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, अरुंधति राय का ही लिखा हुआ एक पुस्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योंगिया सड़क का निर्माण अभी वर्तमान में कर लिया है? ये लद्दाख में हो जाएगा। BRO जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा BRO, जिसका स्थापना कब किया गया है? यह 1960 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो सड़क बनाया गया है, जो कि इसका नाम हो जाएगा मोटर युग सड़क है, इसका नाम हो जाएगा। और यह जो बनाया गया वो कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में बनाएगा। और लद्दाख में टोटल अभी वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? 7 जिले हो चुके हैं। ठीक है, 7 को जिला अभी वर्तमान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने अभी वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया है? ये नेपाल के द्वारा लगाया गया। ठीक है, नेपाल सरकार के द्वारा ही लगाया गया है। आगे बताइएगा, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का प्रारंभ जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये बारबाडोस में किया गया। ठीक है, 68वें क्रम का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो हुआ बारबाडोस में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रमंडल का दूसरा नाम जो क्या हो जाएगा? ये कॉमनवेल्थ गेम हो जाएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो हो जाएगा ये राष्ट्रमंडल का दूसरा नाम हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया कप हॉकी 2025 का फाइनल में भारत ने किसको हरा करके चैंपियन बना है? ये दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया को हराकर अभी वर्तमान में हॉकी का विश्व कप जो है भारत ने, एशिया कप हॉकी 2025 का भारत ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 82वें वेनिस फिल्म समारोह में
ओरिजिटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है? तो ये अनुपूर्णा को मिल चुका है, ठीक है, अनुपूर्णा हो जाएगा। आगे बताइए, किस राज्य के केपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्युअल परियोजना का शुभारंभ अभी वर्तमान में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के ही वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, ठीक है, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के ही कौन राज्यपाल थे पूर्व, जो जिनको अभी वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति का पद मिला है? ये सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और कौन से क्रम के बनाए गए हैं? ये 15वें क्रम के बनाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परिष्करण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवीगढ़ जो है अभी वर्तमान में कहाँ बनाया गया है? ये ओडिशा में बनाया गया है, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में किया जाएगा? ये साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी? ये अमेरिका में किया जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका उसमें भाग लेगा, अमेरिका में ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल में कुल कितने पदक जीत लिया है? ये टोटल 22 पदक हो जाएगा, ठीक है, 22 टोटल पदक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कैंसर के टीके एंटरमिक्स का अनावरण अभी वर्तमान में किस देश ने कर दिया है? ये रूस के द्वारा किया गया। कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 8 सितंबर को ही मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता जो अभी वर्तमान में कौन हो चुका है? ये कार्लोस अल्काराज हो चुका है। मात्र यूएस ओपन ही हो जाएगा जो कि यह कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। जॉनिक सिंगर, उसके बाद तीनों जो हो जाएगा वो जॉनिक सिंगर के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा संस्मरण दे बिल सूट यू मैडम के लेखक अभी वर्तमान में जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये हरिंदर बावेचा हो जाएगा। हरिंदर बावेचा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ये आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क जो दिया गया था एसपीडी लुसेंट और साथ साथ सार संग्रह, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, लुसेंट का पहले स्टार्ट किया जा रहा है जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था पीडीएफ में, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। लुसेंट में हिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कितनी शताब्दी में राजा कोलुतुंगा सेकंड के शासनकाल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराण नामक, जिसमें तिरुथुंडा के नाम से लिखा गया था और इसका 5वें वेद में, इसको 5वें तमिल का 5वां वेद के रूप में माना गया है, यह कौन सी सदी में लिखा गया है? ये 12वीं सदी में लिखा हुआ है, ठीक है, 12वीं सदी में लिखा गया। और तमिल में इसको क्या कहा गया है? 5वें वेद का संज्ञा दिया गया, ठीक है, 5वें वेद के रूप में माना जो गया हुआ तमिल में कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, नाथ संप्रदाय के संपादक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये सतेंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ हो जाएंगे, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ हो जाएंगे, जो कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किए थे। और कब किए हैं ये? तो ये 10वीं शताब्दी में किए, ठीक है, 10वीं शताब्दी में यह किए हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत में कौन कौन सा वंश जो है वो लोकप्रिय रहा था? ये शैव वंश हो जाएगा, उसके बाद शैव धर्म रहा था, चालुक्य वंश हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, पल्लव और चोल। इस समय दक्षिण भारत का जो हो जाएगा ये सभी धर्म जो था और सभी राष्ट्र जो था वो लोकप्रिय रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पशुपतिनाथ मंदिर जो हो कहाँ हो जाएगा? ये नेपाल में हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? काठमांडू, जो कि काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर हो जाएगा। जो कि यह जो बनाया गया है ये कौन से नदी पर बनाया गया है? ये बागमती नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, बागमती नदी है उसी के किनारे यह बना हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसमें कौन से भगवान का मूर्ति रखा गया है? ये भगवान शिव का रखा गया है, ठीक है, भगवान शिव का रखा गया है। और विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल यानी कि विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया है, इसको कब शामिल किया गया है? ये 1979 में किया गया, ठीक है, 1979 ईस्वी में पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बताइए, एलिफेंटा की गुफा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? ये शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शैव धर्म हो जाएगा। और कैलाश मंदिर जो है वह
वह जो है वो किस वंश से जुड़ा हुआ है? ये आपको एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हो जाएगा और ये राष्ट्रकूट वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चोल शासक कौन था जो तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया है? ये राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, राजराज प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, इसी का दूसरा नाम जो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, भी बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन से शासक थे जिसके मुद्राओं पर शिव और नंदी के साथ साथ अंकन किया गया है? ये आपको कुषाण शासक की मुद्रा हो जाएगी। ठीक, कुषाण शासक का मुद्रा जो हो जाएगा वो भगवान शिव और नंदी को एक साथ अंकन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शिव अद्वैत विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक था और इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक समान माना गया था, वो व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये व्यक्ति हो जाएंगे श्रीकांत शिवाचार्य हो जाएंगे। श्रीकांत शिवाचार्य हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा शिव और अद्वैत विचारधारा का प्रमुख समर्थक माना गया था और शिव और ब्रह्मा जो है एक समान इसमें माना गया है। बताइए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो मिलता है वो किससे मिलता है? या उपनिषद से मिलता है। ठीक है, उपनिषद से ये प्राप्त होता है। और उपनिषद का निर्माण जो किया गया था वो किस समय में हुआ था? ये शाहजहां के शासन काल में किया गया। ठीक है, शाहजहां के शासन काल में किया गया था और इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, दारा शिकोह जो वही अनुवाद करवाया। ठीक है, अनुवाद ही हो जाएगा, जो कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के द्वारा ही करवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा यह वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी जो उपनिषद से मिलती है, इसका विकास जो हुआ है वो कौन से धर्म से हुआ है? ये भागवत धर्म से हुआ है। ठीक है, भागवत धर्म से ही इसका संबंध हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, वैष्णव धर्म का प्रवर्तक जो वो किसको माना गया है? ये भगवान कृष्ण को माना गया। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे जो वृषल कबीले के थे और जिनका निवास स्थान जो था वो कहाँ हो जाएगा? ये मथुरा में हो जाएगा। ठीक है, मथुरा में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विष्णु के जो पुराण थे वो कितना अवतार हो जाएगा? ये 10 गो अवतार है। विष्णु के वो ज्योतिर्लिंग जो है ना वो 12 गो हो जाएगा। शिव का ज्योतिर्लिंग जो हो जाएगा 12 गो हो जाएगा और विष्णु का जो अवतार था वो 10 गो अवतार हो जाएगा। और 10 अवतार जो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में ही यह 10 गो अवतार जो है विष्णु का उसका उल्लेख किया गया है। बताइए क्वेश्चन में, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कौन सा उपनिषद में देखा गया है? ये छंदोग्य उपनिषद में देखा गया है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में देखा गया, जो कि देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में इनको देखा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो वो किसको दिया जाता था? ये भक्ति को दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक महत्व जो दिया गया वह भक्ति को दिया गया। अगला क्वेश्चन, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जो था उसमें कितना तिल्ली हो जाएगी? ये 6 तिल्ली हो जाएगी। ठीक है, 6 ही तिल्ली हो जाएगा। आगे बताइए वैष्णव संप्रदाय के संपादक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, रामानुजाचार्य हो जाएंगे। और ब्रह्म संप्रदाय के संपादक कौन हो जाएंगे? ये आनंद तीर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज के संप्रदायक हो जाएंगे तो वह आनंद तीर्थ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय जो था उसके संपादक कौन हो जाएंगे? ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और सनक संप्रदाय जो था उसके संपादक कौन हो जाएंगे? ये निम्बकाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, निम्बकाचार्य हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, बरकरी संप्रदाय जो था इसका संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये नामदेव के द्वारा किया गया। ठीक है, नामदेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और श्री वैष्णव संप्रदाय जो था उसका संपादक किसने किया था? ये रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, अंकोर वाट का मंदिर जो था वो कहाँ बनाया गया है? यह कंबोडिया में। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? ये सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा यह बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यह अंकोर वाट का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। और इसमें कौन से भगवान का मूर्ति को रखा गया है? ये भगवान विष्णु का रखा गया है। ठीक है, भगवान विष्णु का मूर्ति को रखा गया। और कितना फीट ऊंचा हो जाएगा? ये 10.5 फीट का हो जाएगा। 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु का मूर्ति को इसमें स्थापित किया गया है। आगे बताइए, इस्लाम धर्म का संस्थापक जो माना गया वो किसको माना गया है? ये हजरत मोहम्मद साहब को माना गया। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को माना गया। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ है। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? ये मक्का में हुआ है। ठीक है, मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले जो था उन्हीं पर इनका जन्म हुआ है।
बताइए हजरत मोहम्मद साहब जो है मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति जो मिला था वो कब मिला है? ये 610 ईस्वी में मिला है। 622 में हिजरी संवत चला है, हिजरी संवत 622 में चलाए थे और 610 ईस्वी में इनको मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति गुफा मिला था। कौन सा गुफा हो जाएगा? ये मक्का के पास हीरा नामक गुफा हो जाएगा, वहीं पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइए हिजरी संवत किसने चलाया था? या मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया था। और ये कब चलाया गया है? 622 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को चलाया गया है, जो कि मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में इसको चलवाया गया है। बताइए मोहम्मद की शादी जो हुआ था 25 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ है? एक खदीजा नामक विधवा औरत से हुआ है। ठीक, खदीजा नामक विधवा औरत से हुआ है। बताइएगा मोहम्मद की पुत्री जो थी उसका नाम क्या हो जाएगा? ये फातिमा हो जाएगी। ठीक है, फातिमा। और इसका दामाद का क्या नाम हो जाएगा? ये अली हो जाएगा। ठीक है, अली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो कहा गया वो किसको माना गया है? ये कुरान को माना गया। ठीक है, कुरान को ही माना गया है। और यह पवित्र ग्रंथ में कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 114 अध्याय हो जाएगा। ठीक है, 114 अध्याय हो जाएगा और 6360 पद है इसमें। टोटल पद हो जाएगा वह 6360 हो जाएगा और अध्याय पूछा जाएगा तो 114 अध्याय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हजरत मोहम्मद साहब जो था इनका मृत्यु कब हुआ है? 632 ईस्वी में। और कहाँ में दफनाया गया है? यह मदीना में दफनाया गया। ठीक है, मदीना में ही दफनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए सुन्नी किसे कहा जाता था? जो सुन्ना में विश्वास करता था। ठीक है, जो सुन्ना में विश्वास करता था उसको सुन्नी कहा जाता था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और जो शिक्षाओं में विश्वास करता था उसे शिया कहा गया है। बताइए अली जो था उसकी हत्या कब कर दिया गया है? ये 661 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 661 ईस्वी में किया गया। और अली के पुत्र हुसैन जो थे उनकी हत्या कब किया गया है? यह 680 ईस्वी में किया गया, करबला में किया गया। ठीक है, बताइए पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो रहा था वो क्या कहलाया था? या खलीफा कहलाया। ठीक है, खलीफा कहलाया। और इस्लाम जगत में खलीफा शब्द कब तक रहा है? यह 1924 तक रहा है। ठीक है, 1924 तक रहा है, जो कि तुर्की के शासनकाल में मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। आगे बताइए सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जो लिखा था वो किसने लिखा है? ये इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इब्न इसाक के द्वारा ही लिखा गया है। और भारत पर सर्वप्रथम इस्लामों का आगमन जो हुआ था वह किसके जरिए हुआ था? ये अरबों के जरिए हुआ था और 712 में हुआ था। उस समय शासक किसका रहा था अरब पर? ये सिंध पर जो शासक रहा था वो दाहिर का रहा था। ठीक है, सिंध पर शासक रहा हो जाएगा। ये जितना भी लुसेंट में दिया गया था होमवर्क हिस्ट्री का उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं ज्योग्राफी जो दिया गया था, जो कि भारत की जलवायु जो दिया गया था, मौसम संबंधी जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मौसम वायुमंडल में क्षणिक अवस्था होती है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दिशाओं के औसत से होता है और मौसम इसे जल्दी जल्दी बदलने लगता है। जो कि बदलाव, जलवायु का बदलाव जो होता है इसको कितने वर्षों में देखा गया है? ये 50 वर्षों अथवा इससे अधिक में ही इसको देखा गया है। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में जो होते हैं वो कितने प्रकार के ऋतु का वर्णन किया गया है? ये 4 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, भारत में 4 प्रकार का ऋतु हो जाएगा। बताइएगा मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा में पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में जो ऋतु होते हैं यह इसको किस नाम से जाना गया है? इसे चक्रवात के नाम से जाना गया। ठीक है, इसको चक्रवात के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए शीत ऋतु जो होता है भारत में वो कब से कब तक होता है? शीत ऋतु 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक जो होता है उसको शीत ऋतु कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु का सेशन कब से होता है? ये 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक होता है। 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक हो जाएगा। उसके बाद वर्षा ऋतु का समय आता है जो कि 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक आता है। उसके बाद शरद ऋतु जो आता है वो 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन, अभी चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने के कारण वहां पर जो वर्षा होती है उसको कौन सा वर्षा कहा गया है? उसमें गरज के साथ वर्षा होती है। और इन हवाओं में पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर और बंगाल में काल वैशाखी के नाम से यह जाना जाता है। आगे बढ़ते कर्नाटक में जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में उसको कौन सा वर्षा कहा गया है? इसे चेरी ब्लॉसम कहा गया। जो कि चेरी ब्लॉसम जो हो जाएगा वह किसको कौन से फसल के लिए माना गया है? ये काफी वर्षा, कॉफी के लिए माना गया। सबसे उपयुक्त जो हो जाएगा वह कॉफी वर्षा को इसी को कहा। चेरी ब्लॉसम जो होता है उसको कॉफी वर्षा कहते हैं। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कि यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है।
चलिए आगे बताइए, केरल में जो वर्षा होती है, इसी ग्रीष्म ऋतु में केरल में जो वर्षा होती है उसको कौन सा वर्षा कहते हैं? उसे आम्र वर्षा कहा गया है। ठीक है, आम्र वर्षा हो जाएगा। बताइए, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे लू कहा जाता है। ठीक है, उसको लू कहा जाता है। आगे बताइए, वर्षा ऋतु जो होता है वो उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र माना जाता है, जिसको कौन सा गर्त कहा गया है? इसको मानसूनी गर्त कहा गया है। ठीक है, मानसूनी गर्त इसको कहा गया है। बताइए, अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचता है? ये केरल राज्य में पहुंचता है। ठीक है, केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और यह पश्चिमी घाट पर्वतों से टकराते हुए केरल के तटों पर वर्षा होती है और इसी को क्या कहा गया है? इसे मानसूनी प्रक्षोभ कहा गया। ठीक है, इसे मानसूनी प्रक्षोभ जो है वो कहा गया, जो कि अरब सागर के बाद जो है मानसून पहले केरल राज्य में आता है और यह केरल राज्य में तटों पर वर्षा करवाते हुए इसको जो कहा गया, इसको मानसून प्रक्षोभ जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में हो जाएगा। पहाड़ी जो है गारो खासी की वो कहाँ हो जाएगी? ये भी मेघालय में ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन, मानसिम रांग जो है वो कहाँ हो जाएगा? मेघालय में, जो कि यह भारत का सबसे जो हो जाएगा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो मानसिम रांग मेघालय हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और लगभग 1100 से 41 सेंटीमीटर का वर्षा जो होता है यहाँ पर 1100 से 41 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसका समय अवधि कब से कब तक रहता है? ये जून से सितंबर हो जाएगा। ठीक है, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून ही रहता है और परिवर्ती मानसून काल जो होता है वो कब से कब होता है? ये अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। और पूर्व मानसून काल जो होता है वो कब से कब होता है? ये मार्च से मई तक रहता है और जनवरी फरवरी में कौन सा होता है? ये शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जो है उसको कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु के तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है जिसके कितने कारक उत्तरदायी माना गया है? ये 2 कारक हो जाएगा। पहला हो जाएगा तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों का समांतर पड़ना हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा को एक वृष्टि क्षेत्र में स्थित कर देना हो जाएगा। यही हो जाएगा। ये दोनों कारण से तमिलनाडु तट पर वर्षा जो होता है वह शुष्क रह जाता है, जो कि यही ऋतु में होता है। अब जो होमवर्क के माध्यम से भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 10वां अनुसूची हुआ था, बताइए 10वीं अनुसूची जो हुआ था वो कब हुआ था? या 1985 में हुआ है। ठीक है, 1985 में हो जाएगा। बताइए भारत सरकार ने कब जो है गोवा दमनदीव को मुक्त जो किया था वो पुर्तगालियों से मुक्त कर दिया था? ये 18 दिसंबर 1961 को कर दिया है। ठीक है, 1961 को ही कर दिया गया था। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? ये 12वां संविधान लाया गया था। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन हो जाएगा। गोवा राज्य जो बना था वो कौन सा संविधान संशोधन? वो 56वां संविधान। गोवा राज्य के रूप में जो बनाया गया था वो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत किया गया था। 12वां संविधान संशोधन करके गोवा को जो मुक्त किया गया था वो पुर्तगालियों से 18 दिसंबर 1961 को कर दिया गया है। बताइए भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? ये 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, इसको किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ये पहला अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला अनुसूची हो जाएगा। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। बताइए क्षेत्रीय परिषद जो भारत में पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चारों दिशा हो जाएगा और एक मध्य हो जाएगा। ये आपको 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है और इसका गठन करने का अधिकार जो किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा इसमें मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मनोनीत किए गए केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वही इनका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके जो होते हैं वो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। आगे बताइए, और यह जो बदले जाते हैं ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो कितने दिनों बदले जाते हैं? ये प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, जो कि प्रतिवर्ष या केंद्र और राज्यों के संबंध को सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के ये बदलते रहते हैं। बताइए क्षेत्रीय परिषद का राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो किया गया था वो कब हुआ था? यह 1956 में किया गया। ठीक है, 1956 में किया गया था और संवैधानिक यह एक संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं भी है। यही कहा गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में क्षेत्रीय परिषद को कहा गया है।
बताइए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये इलाहाबाद प्रयागराज में हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिमी का जो हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। दक्षिण का कहाँ हो जाएगा? ये चेन्नई। सभी दिशा पर ही हम एक मध्यवर्ती हो जाएगा वह आपको इलाहाबाद में हो जाएगा। बताइएगा मध्य प्रदेश जो आता है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जो आता है, ये कौन सा क्षेत्र में आता है? ये मध्य प्रदेश, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय में आता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो आते हैं वो कहाँ में आते हैं? ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, ठीक है, उत्तरी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो आते हैं वो कौन से आते हैं? ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं, ठीक है। और दादर नागर हवेली जो है वह कौन से क्षेत्रीय में आता है? ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है, ठीक है, मुंबई वाला हो जाएगा। आगे बढ़े, पूर्वोत्तर परिषद जो था इसका गठन जो किया गया था, जो कि संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ये 1971 के द्वारा किया गया, ठीक है। संसदीय पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन किया गया था, संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद के अधिनियम 1971 के द्वारा ही किया गया था। और यह प्रवाह अस्तित्व में जो लाया गया था वो कब लाया गया है? ये 1972 में आया, 8 अगस्त 1972 को इसका अस्तित्व में लाया गया था। और पूर्वोत्तर परिषदों में टोटल राज्य जो है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सभी जो आते हैं इसी में आते हैं। बताइएगा सिक्किम 7 पहले था और 8वां सिक्किम बना था, जो कि 8वां सिक्किम जो बना था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो बना था वो कब बनाया गया है? ये 1994 में बनाया गया। 75 में राज्य के रूप में बनाया गया था और क्षेत्रीय परिषद में जो शामिल हुआ है वो 1994 में पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य के रूप में बना है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ये एकल नागरिकता हो जाएगा। और यह भारतीय नागरिकता जो हो जाएगा यह कौन से भाग में दिया गया है? ये भाग 2 में इसका वर्णन किया गया। और अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? ये 5 से 11 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 11 हो जाएगा। मतलब भारतीय नागरिकता अधिनियम जो लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया है? ये 1955 में लाया गया, ठीक है, 1955 में ही लाया गया था। जो कि यह जो है जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात भारत में हुआ भारत के नागरिक होगा। अब बाद में यह जो आते हुआ राज न्यायिकों के बच्चे या विदेशी के बच्चे जो होते हैं वो अब बाद में आते हैं, वो उन लोग को नहीं दिया गया है। बाकी सभी जितने भी जन्म लेंगे वो सभी भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। और दूसरा जो होता है वो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता अधिनियम के तहत किया जाता है। और तीसरा जो है ये देशीय वैश्वीकरण के द्वारा किया जाता है। और चौथा जो होता है वो नागरिकता मिलता है वो आपको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके तहत जो है? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। ये 1986 में हो जाएगा। कुछ 55 में जो गलत किया गया था उसको संशोधन जो किया गया है वो 1986 ईस्वी में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ही किया गया है। बताइए अब भारत में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता क्या हो सकते हैं? ये भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है, जिनके माता पिता जो होते हैं वो भारत के नागरिक हो सकते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कम से कम कितने दिनों तक भारत में रहना पड़ेगा? ये 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा, ठीक है, तो कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी जाकर के इनको वैश्वीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन मौलिक अधिकार जो है ये संविधान में कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन जो है भाग कितना में किया गया है? ये भाग 3 में किया गया। और अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? ये 12 से 35 तक हो जाएगा, ठीक है ना, 12 से 35 तक ही अनुच्छेद में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा जो किसको कहा गया है? ये भाग 3 को ही कहा गया, ठीक है, भाग 3 को ही कहा गया है। और मूल अधिकारों का जन्मदाता जो किसको माना गया है? ये भी भाग 3 को ही कहा गया, ठीक है, भाग 3 को ही कहा गया। बताइए मैग्ना कार्टा जो है वो कैसा शब्द हो जाएगा? ये फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा। और सबसे पहले मैग्ना कार्टा का प्रयोग किस देश में किया गया है? ये इंग्लैंड में किया गया, ठीक है, इंग्लैंड में ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान के लिए अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। और राज्य शब्द को परिभाषित जो करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? ये अनुच्छेद 12 के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 12 के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
किसके अनुसार जो है राज्य में एक ऐसे किसी कानून की अनुमति नहीं है जो कि भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 13 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में हो जाएगा। और किसके अनुसार राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनने या न्यून करने का काम करेगा, वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये भाग 13 का 2 हो जाएगा। ठीक है, भाग 13 का 2 हो जाएगा। तो ये लुसेंट का जो भी होमवर्क दिया गया था उस खत्म हो गया। चलिए, अब जो विविध जो होमवर्क में दिया गया था कुछ पुस्तक बचा हुआ उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 72। चलिए ठीक, बताइए क्वेश्चन में द टेल्स ऑफ द बीडल यार्ड पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया। और NY टू नेहरू जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये स्कॉट रीड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, गुलिवर्स ट्रेवल पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा। और इसाबेला पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। बताइए, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लुई फिशर के द्वारा लिखा गया। ऐसे ये डांगे जो लिखा था ना वो गांधी बनाम लेनिन था, और ये वो ऐसे डांगे के द्वारा लिखा गया। और गांधी बनाम स्टालिन है यहाँ पर। ये पुस्तक जो लिखा गया है ये लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए अनटू द लास्ट पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये जॉन रफरी के द्वारा लिखा गया। जॉन रफरी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला बताइएगा जुरासिक पार्क पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये माइकल क्रिश्चियन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, माइकल क्रिश्चियन हो जाएंगे। और महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये रोमन रोनाल्डो हो जाएंगे। ठीक है, रोमन रोनाल्डो जो हो जाएंगे या महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन लीडर्स पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया, जो कि अमेरिका के ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं। रिचर्ड निक्सन यही सबसे पहली बार आए थे 1958 में, और इन्हीं के द्वारा लीडर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। 59 था ना? और ठीक है, 59 ही होगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ये अनसुटेबल पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये करण जौहर के द्वारा लिखा है। ये सुटेबल बॉय जो लिखा गया है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। और एक अनसुटेबल पुस्तक जो हो जाएगा वह करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। NTPC का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे अब चलते हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से NCERT का सार संग्रह महेश बर्नवाल का जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो कि यह जो होमवर्क दिया गया था जलवायु परिवर्तन, बताइएगा कासु ब्रह्मानंदी रेड्डी महावीर हरणी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा? तो ये तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा। और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी जो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही। बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इंद्रावती जो कहाँ हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कांगेर घाटी कहाँ हो जाएगा? ये भी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जो कहाँ हो जाएगा? ये भी छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। और भीतरकनिका अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा? ओडिशा। और सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? ये भी उड़ीसा में हो जाएगा। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। गोरुमारा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी पश्चिम बंगाल में। जलद पारा जो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और सुंदर वन के बारे में तो सब जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल ही हो जाएगा। बताइए क्लाउडेड लेपर्ड जो है वह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? ये त्रिपुरा में हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा में हो जाएगा। और एक होजागिरी जो हो कहाँ का पर्व हो जाएगा? ये भी त्रिपुरा का ही हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा का ही हो जाएगा। आगे बताइए भाषा भी है। ठीक है, भाषा भी हो जाएगा। बताइए ब्लू माउंटेन जो है यानी कि मुरलेन फम्बगोई या उसी को ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहा गया, वो कहाँ हो जाएगा? ये मिजोरम में हो जाएगा। वो एक पहाड़ी अलग है नीलगिरी की पहाड़ी में। और ये आपको ब्लू माउंटेन जो हो जाएगा ये राष्ट्रीय उद्यान है और यह मिजोरम में हो जाएगा। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो वो कौन सा हो जाएगा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, केबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। एक सिरोही अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी मणिपुर में ही हो जाएगा। बताइए इटाकी जो है वो किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? ये नागालैंड का हो जाएगा। और एक हटाकी वंश है वो
कहाँ का हो जाएगा, तो वह आपको अफगानिस्तान का, हट्टाकी वंश जो हो जाएगा वह अफगानिस्तान में हो जाएगा, और इंटाकी जो हो जाएगा वह राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यह नागालैंड में हो जाएगा। बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और माउलिंग जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। आगे बताइए डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। काजीरंगा जो कहाँ हो जाएगा, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये भी असम में। और देहिंग पटकाई जो कहाँ हो जाएगा, ये भी असम में ही हो जाएगा। कंचनजंगा जो कहाँ हो जाएगा, ये सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये झारखंड में हो जाएगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा, बेतला झारखंड में, बेतवा लिखल तो बेतवा, लेकिन बेतला होना चाहिए, बेतले है। बेतवा एक नदी है और बेतला जो है अभ्यारण्य, ठीक। चलिए आगे बताइए वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, ये बिहार में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश का। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। संजय गांधी जो है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, एक वो महाराष्ट्र में है, पटना वाला, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का हो जाएगा, और संजय उद्यान हो जाएगा तो वह महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए आगे बताइए इंदिरा प्रियदर्शी अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पेच पन्ना जो कहाँ हो जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कैंपबेल जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वह अंडमान निकोबार में। और एक महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा, वो भी अंडमान निकोबार में हो जाएगा। रानी झांसी मरीन वो कहाँ हो जाएगा, महात्मा गांधी और रानी झांसी दोनों हो जाएगा वह अंडमान निकोबार में हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, कि 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाएगा, वो 11 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा असोला की घाटी जो है वो कहाँ हो जाएगा, असोला भाटी जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, और एकमात्र है जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य और यह दिल्ली में हो जाएगा। बोले टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 1973 में शुरू हुआ। और एलिफेंट प्रोजेक्ट जो आया था वो कब आया है, ये 1992 में आया है, ठीक। और चीता प्रोजेक्ट जो आया था वो कब आया है, ये 2022 में भारत सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा यह चीता प्रोजेक्ट को लाया गया है। तो ये होमवर्क के माध्यम से अब जो दिया गया था 1857 क्रांति, यानी कि हिस्ट्री जो चल रहा था 1857 क्रांति समाप्त कर दिया गया था। अब जो है किसान और जनजातीय विद्रोह जो दिया गया था एनसीईआरटी के, या महेश बर्नवाल का जो सार संग्रह उसमें, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, ये पटना में बनाया गया था। ये कौन सी सदी में हुआ था, ये 19वीं सदी में हुआ है, ठीक है। 19वीं सदी में, यानी कि 1800 कुछ में इसको बहावी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था पटना में, इसको बनाया गया 1857 के बाद हुआ था। चलिए आगे बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह चलाया गया था, ये नील विद्रोह चलाया गया, ठीक है। नील विद्रोह चलाया गया वो बंगाल में ही 1857 के विद्रोह के बाद चलाया गया था, 1859 से 60 ईस्वी में हुआ है। आगे बताइए आदिवासी के नेता के नाम से किसको जाना गया है, ये बिरसा मुंडा को जाना गया। और जगत पिता यानी कि धरती अब्बा के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये भी बिरसा मुंडा को ही जाना जाता है। बताइए संथाल विद्रोह के नेता जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये सिद्धू और कानू हो जाएंगे, ठीक है। सिद्धू और कानू के द्वारा 1855-56 में किया गया, ठीक है। 1855-56 में किया गया। और इस विद्रोह को कौन सा विद्रोह की संज्ञा दिया गया था, हूल विद्रोह कहा गया, ठीक है। हूल विद्रोह की संज्ञा जो दिया गया था वह संथाल विद्रोह को ही दिया गया। बताइए वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और यह कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। आनंद मठ से ही लिया गया है। और कौन सा विद्रोह है जिसका वर्णन आनंद मठ में किया गया है, ये सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, जो कि आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आगे बताइए हो विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, ये 1820-21 में झारखंड में हुआ है, ठीक है। वो विद्रोह जो हुआ है 1820-21 ईस्वी में हुआ है। बताइए संबलपुर उड़ीसा जो हो जाएगा उसमें हुए ब्रिटिश विरोधों के विद्रोह का नेता जो हो किसको बनाया गया था, ये सुरेंद्र साई को बनाया गया। सुरेंद्र साई हो जाएंगे, जो कि यह संबलपुर में जो उड़ीसा में विद्रोह हुआ था ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता के रूप में माने गए हैं। आगे बताइए कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। और यह किसके द्वारा किया गया था, ये गुरु राम सिंह कूका के द्वारा किया गया, ठीक है। गुरु राम सिंह कूका के द्वारा ही कूका आंदोलन जो वो संगठित किया गया है।
बताइए उल गुलान विद्रोह किसने शुभारंभ किया है? ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? ये झारखंड नहीं के संबंधित हो जाएगा। झारखंड का राज्य दिवस कब मनाते हैं? ये 15 नवंबर को। स्थापना कब किया गया है? ये 2000 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य के रूप में बनाया गया है। बताइए पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था यह कौन से पहाड़ी से संबंधित हो जाएगा? ये शेरपुर से गारो पहाड़ी तक चला था। ठीक है, पागलपंथी जो हुआ था वह शेरपुर से लेकर के गारो की पहाड़ी तक चला था। आगे बताइए फराइदू विद्रोह के नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये दादू मियां हो जाएंगे। ठीक है, दादू मियां फराइजी आंदोलन के नेता हो जाएंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1820 में हुआ। नागपुर की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ है। ठीक है, और 1820 में जो हुआ था वह छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह शुरू किया गया है। बताइए मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या हो जाएगा? ये बकासत भूमि की वापसी प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, बकासत भूमि की वापसी की मांग करने के लिए जो बरहिया ताल विद्रोह मुंगेर के बिहार में शुरू किया गया है। आगे बताइए कोल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ये बुद्धो भगत के द्वारा किया गया। ठीक है, बुद्धो भगत के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? या 1899 में हुआ। बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय जो वो किसको जाता है? ये वारेन हेस्टिंग्स को माना गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और बालाकोट की लड़ाई में बहावी को किसने पराजित कर दिया था? ये अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया है? 1831 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1831 में किया। बताइए चुआर विद्रोह चुआर जनजाति जो था इसका चुआर विद्रोह जो हुआ था उसके नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये राजा जगन्नाथ हो जाएंगे। ठीक है, राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए और कोल विद्रोह के नेता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये बुद्धो भगत और गंगा नारायण हो जाएंगे। ठीक है, बुद्धो भगत और गंगा नारायण हो जाएंगे। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। भील विद्रोह का नेता कौन हो जाएंगे? ये दौलत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, दौलत सिंह के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए पवना विद्रोह जो था उसके नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये ईशान चंद्र राय, शंभू नाथपाल और केशव चंद्र राय के द्वारा यह किया। पवना विद्रोह जो वो किया गया था। ये होमवर्क के माध्यम से एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश वर्णवाल का जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं दृष्टि का होमवर्क जो दिया गया था, साइंस का जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। इधर ठीक है, चलिए बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। बिलियन का वह घटक जो दूसरे घटकों को बिलियन में मिला देता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि विलायक। जो बिल जाएगा उसको विलायक कहा, मिला देगा उसको विलायक कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन बिलियन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है प्रायः इसकी मात्रा विलायक से कम होता है उसको क्या कहते हैं? उसे विलय कहा गया। ठीक है, विलय कहा गया है। बताइए बिलियन की सांद्रता बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा। और विलय बिलियन में कौन बड़ा होता है? बिलियन बड़ा होता है। बिलियन जो होता है वो बड़ा होता है, विलय जो होता है वह कम होता है। ठीक है, और बिलियन की सांद्रता जो होता है वो विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा हो जाएगा। और इसमें परसेंटेज निकालना रहेगा तो 100 से गुना कर दीजिए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा यदि बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर कम हो जाता है तो ऐसे बिलियन जो होता है उसको कौन सा बिलियन कहते हैं? उसे असंतृप्त बिलियन कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त बिलियन कहा जाता है। आगे बताइएगा ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं इसको क्या कहा जाता है? उसे निलंबन कहा गया है। ठीक है, निलंबन इसको कहा गया है। आगे बताइए पानी में मिट्टी का मिश्रण जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये निलंबन का ही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, निलंबन का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें कण बिलियन के सदृश समान रूप में होता है और पूरे बिलियन में फैल जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे कोलाइडी बिलियन कहा गया है। ठीक है, उसको कोलाइडी बिलियन कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कोहरा बादल और कुहासा जो हो जाएगा यह किसका प्रकार माना गया है? ये कोलाइडी हो जाएगा और एरोसॉल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का यह एरोसॉल का ही हो जाएगा। और धुआं वाहनों का धुआं जो होता है वो किसका हो जाएगा? ये भी एरोसॉल का ही हो जाएगा। ठीक है, जो गैस और ठोस का वही हवा ठोस का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन शेविंग क्रीम जो होता है वो किस प्रकार का हो जाएगा? ये फोम का आता है। ठीक है, ये शेविंग
जो हो जाएगा यह फोम हो जाएगा, और रबर और स्पॉन्ज जो होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये भी फोम का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा दूध जो होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये पायस या इमल्सन उसी कहा गया, पायस या इमल्सन जो है उसको कहा, हिंदी में पायस हो जाएगा, इंग्लिश उसका नाम इमल्सन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, जेली पनीर और मक्खन जो होता है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ये जेल का हो जाएगा, ये ठोस में द्रव का उदाहरण मिश्रण हो जाएगा और ये जेल का उदाहरण हो जाएगा। अगला बताइए मैग्नीशिया मिल्क जो होता है और या कीचड़ जो होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये सोल का उदाहरण होता है, ठीक है, सोल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रंगीन पत्थर या पत्थर दूधिया कांच जो होता है वो किसका हो जाएगा, ये ठोस सोल का उदाहरण होता है। बताइए जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षेपित प्रवस्था के कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होने वाला प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं, उसे टिंडल प्रभाव कहा गया, ठीक है, टिंडल प्रभाव कहा गया। और टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम से गुजरते समय प्रकाश का मार्ग जो होता है वो कैसा होता है, ये दृष्टि गोचर होता है, ठीक है, दृष्टि गोचर मार्ग होता है। बताइए घने जंगल में आच्छादन से सूर्य विकिरण के गुजरने से टिंडल प्रभाव जो है वो क्या होता है, देखा जाता है। घने जंगल जो होता है उसमें आच्छादन से सूर्य के किरण का प्रकाश गुजारने पर जो है उसमें टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। और कमरे के छोटे छोटे छिद्र जो होता है उसमें प्रकाश की घटना जो आती है, प्रकाश की घटना अंदर जो आती है वो किस कारण से आती है, ये टिंडल प्रभाव का ही मुख्य कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए बिलियन में विलय के कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है, ये 10⁻⁷ से -9 तक होता है, ठीक है, 10⁻⁷ से 10⁻9 के बीच में होता है। और प्रक्षेपित कोलाइडी के कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है, ये 10⁻5 से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। और निलंबन का जो होता है वो क्या होता है, ये 10⁻5 से बड़ा होता है, ठीक है, 10⁻5 से बड़ा होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निलंबन कण जो होता है इसको आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, निलंबन का कण जो होता है इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है, 10⁻5 से ये बड़ा होता है, इसलिए इसको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बिलियन यानी कि बताइए छानन विधि या अपकेंद्रण विधि के द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है बिलियन में या नहीं किया जा सकता है, ये नहीं किया, बिलियन जो होता है उसमें नहीं किया जा सकता है। और ये जो होता है कोलाइडी और निलंबन जो होता है इस दोनों में ये अलग किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जो फिजिक्स का दिया गया था उसको समाप्त, केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री समाप्त हो गया। अब जो है कृषि और पशुपालन जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंगोता और अंगमारी रोग जो होता है वो किसमें फैलता है, ये आलू में फैलता है, ठीक है, अंगमारी और अंगोता रोग जो होता है वह आलू में फैलता है। और यह जो होता है किसके कारण फैलता है, ये कवक के कारण होने वाला रोग हो जाएगा, ठीक, कवक के कारण होने वाला रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पछेता अंगमारी रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है, ये भी कवक के कारण ही फैलता है और ये आलू में ही होता है, ठीक है। और ब्राउन राउट रोग यानी काले रंग का जो हो जाता है वो किसमें होता है, ये भी आलू में ही होता है। और यह किसके कारण होता है, ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण ही ब्राउन रॉट रोग होने लगता है। और एक एस्केप रोग जो आलू में होता है वो किसके कारण फैलता है, ये कवक के कारण फैलता है, ठीक है, कवक के कारण ही फैलता है। बताइएगा आलू जो होता है इसमें अंगमारी झुलसा के उपचार करने के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है, ये मैंकोजेब का प्रयोग किया जाता है, मैंकोजेब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आलू जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, ये 48 होता है, ठीक है, आलू में गुणसूत्र की संख्या जो हो जाएगा वह 48 हो जाएगा। आलू जो है वो किसका रूपांतरित हो जाएगा, ये तना का रूपांतरित अंग हो जाएगा, ठीक है, आलू जो हो जाएगा वह तना का ही रूपांतरित अंग हो जाएगा। बताइए खाद्य सुरक्षा हेतु कितना ग्राम आलू में ग्लाइको एल्कोलाइड के ऊपरी सीमा 20 mg तक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये 100 ग्राम आलू में हो जाएगा, ठीक है, 100 ग्राम आलू में ही यह ग्लाइको एल्कोलाइड जो होता है यह ऊपरी सीमा 20 mg से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बुआई करने के लिए 1 प्रति हेक्टेयर जो होता है उसमें कितना कुंटल आलू की आवश्यकता होती है, ये 25 से 30 क्विंटल आलू और रोपाएगा, ये 25 से 30 क्विंटल तक आलू की आवश्यकता जो होता हुआ प्रति हेक्टेयर जो आलू की लगाने की मतलब ये रखा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए टमाटर जो होता है इसका मूल टमाटर जो होता है इसका मूल स्थान जो किसको माना गया है, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका को माना गया है, ठीक है, मध्य और दक्षिण अमेरिका को माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पंजाबी छुहारा
और अगुरतल्ला जो है वो किसका किस्म हो जाएगा? ये टमाटर का ही हो जाएगा, ठीक है। पंजाबी छुहारा और एक अगुरतल्ला और आरका सौरभ जो होता है ये सभी टमाटर का ही उदाहरण हो जाएगा। और ये पूसा शीतल जो हो किसका किस्म हो जाएगा? ये भी टमाटर का, पूसा शीतल हो जाएगा, ये पूसा अलग है और ये पूसा शीतल जो हो जाएगा यह टमाटर का ही किस्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सफेद मक्खी जो होता है, सफेद मक्खी टमाटर में जो लग जाता है उसके कारण जो रोग होता है, वायरस के कारण रोग होता है और यह रोग जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये लीफ कर्ल के नाम से, टमाटर में जो रोग होता है उसको लीफ कर्ल के नाम से जाना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पूसा कार्तिकी और पूसा दिवाली जो होता है वह किसका मुख्य फसल माना गया है? ये फूल गोभी को माना गया है, ठीक है। दिवाली के बाद कटेगा, ये फूल गोभी को ही माना गया जो किया पूसा कार्तिकी और पूसा दिवाली और व्हाइट सिनेवाल जो हो जाएगा ये सभी फूल गोभी का मुख्य किस्म हो जाएगा। बताइए पूसा संयोग और डायमंड मीनाक्षी जो वो किसका किस्म हो जाएगा? ये खीरा का हो जाएगा, ठीक है, खीरा का मुख्य किस्म हो जाएगा। पूसा मेघदूत जो वो किसका हो जाएगा? ये लौकी का हो जाएगा, ठीक है, कद्दू जिसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मैड एप्पल के नाम से किसको जाना जाता है? ये बैगन को जाना जाता है, बैंगन को जो जाता है वह इसे बैगन का जो हो जाएगा इसको मैड एप्पल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो खोला गया वो कहाँ में खोला गया है? ये पुणे महाराष्ट्र में खोला गया, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में खोला गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए विटामिन ए का समृद्ध यानी कि चुकंदर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए होता है। पालक अरबी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें भी विटामिन ए ही पाया जाता है। धनिया मेथी जो होता है उसमें क्या होता है? ये भी विटामिन ए ही रहता है। धनिया और मेथी जो होता है ये सभी पत्तियां जो होता है उसमें विटामिन ए ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे बताइए हरी मटर जो होता है उसमें कौन सा विटामिन रहता है? ये विटामिन B1, ये थायमिन हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B1 होता है। और मिर्चा जो होता है वो उसमें कौन सा विटामिन रहता है? ये भी विटामिन B1 रहता है, थायमिन ही रहता है। मिर्चा जो हो जाएगा उसमें भी विटामिन B1 ही रहता है। आगे बताइए मेथी पत्ती और पालक और कद्दू के बीज जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन B2 होता है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लाविन हो जाएगा, ठीक है, राइबोफ्लाविन हो जाएगा। आगे बताइए ड्रमस्टिक पत्तियां, विटामिन सी इसमें भी रहता है ना, ड्रमस्टिक पत्तियां, धनिया पत्ती और मिर्चा टमाटर ये सभी में होता है। बताइए चने की हरी पत्ती और फूलगोभी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए करी जो होता है, करी पत्ता और अरबी पत्ती और मेथी पत्ती जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ये कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से कैल्शियम जो वो पाया जाता है। कि होमवर्क के माध्यम से दृष्टि का भी जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क दिया गया था, टॉपिक कथी? अम्ल क्षार लवण। चलिए ठीक है, बताइएगा लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो वो कैसा रंग देता है? ये बैगनी रंग का देता है, ठीक है, न ही अम्लीय और न ही क्षारीय तो बैगनी, उदासीन अवस्था में जो रंग देता है वह बैगनी रंग का देता है। बताइए किसी लाल तप्त आयरन में जल वाष्पित प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ये Fe3O4 प्राप्त होता है, ठीक है, Fe3O4 प्राप्त होता है। ये फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बताइए पीएच जो होता है इसमें पी किसको सूचित करता है? ये पोटेंस को करता है, ठीक है, पोटेंस हो जाएगा जो कि यह पोटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, टार्टरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। और इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी टार्टरिक। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक हो जाएगा, ठीक है। आलू में कौन सा अम्ल होता है? इसमें भी मैलिक होता है। सेब को काटिए, आलू काटिए, दोनों कुछ देर के बाद काले रंग का दूसरा हो जाएगा, इसलिए इस दोनों में अम्ल जो होता है वो मैलिक अम्ल भी केला में हो जाएगा। तीनों काटिए उसी मैलापन दिखाएगा, ये मैलिक अम्ल हो जाएगा। काट के देखे हैं, डेली तो खाते ही आप। चलिए आगे बताइए मूत्र का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? पूरी 6 हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है, ठीक है, 8.4 ही हो जाएगा। आगे बताइए शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। और सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4। नींबू का 2.2 होता है, ठीक है। और मानव का शरीर जो काम करता है वो कितना तक काम करता है? 7 से लेकर के 7.35 तक काम करता है, ठीक है,
7 से लेकर के 7.35 या 4.5 तक काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होता है? 5.5 से कम। और वर्षा अम्लीयता कब होती है? 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से कम होगा तो वर्षा अम्लीय हो जाएगा, 5.5 से कम होगा तो ये मुंह में जो होता है वो दांतों का क्षय प्रारंभ, यानी कि दांत जो है वो गिरने लगेगा, बुढ़ापा आने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन में बिना बुझा हुआ का रासायनिक चूना जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और वही बुझा हुआ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसमें जल लग जाएगा तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा जो कि बुझ जाएगा, और जल नहीं लगा हुआ रहेगा तो ये CaO बताता है, सिर्फ Ca हो जाएगा जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, वही तो CaO, और CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा ना, वो बुझा हुआ हो जाएगा, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा गया है। बताइए, घरों में चूना पोतने में किसका प्रयोग करते हैं? ये वही CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि CaO को पानी में घुला देते हैं, उसके बाद CaOH का होल 2 बन जाता है, उसी से पोताई यानी कि चिकनी चवेली जो बनाया दिया जाता है। चलिए आगे बताइए, लार का पीएच मान कितना होता है? ये 6.5 होता है। ठीक है, 6.5 होता है। और दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? ये भी 6.5 जो होता है, यह दूध का पीएच मान 4 होता है। ठीक है, लार का 6.5 होता है और दूध का 6.4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, खाने वाला सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्ब हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताइए, फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ये ऑक्जेलिक अम्ल हो जाए, अम्ल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसके अनुसार अम्ल वह गुण है, अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसे ब्रोस्टेन लॉरी के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ब्रोस्टेन लॉरी के अनुसार हो जाएगा। आगे बताइए, भस्म का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? ये कड़वा होता है। ठीक है, भस्म जो हो जाएगा वो कड़वा, भस्म को ये क्या कहते हैं? क्षार कहा जाता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा जो हो जाएगा वह अम्ल का स्वाद हो जाएगा। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन SPD जो बचा हुआ उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए, क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है वो किस महीने में बढ़ जाती है? ये गर्मी में बढ़ जाती है। श्वेत फास्फोरस कहाँ रखते हैं? जल में ही रख देते हैं। ठीक है, जल में ही रख देते हैं, क्योंकि बाहर में रहेगा तो प्रतिक्रिया हवा से कर लेगा और आग लगा देगा, इसलिए इसको जल में ही जला करके रखा जाता है। चलिए आगे बताइए, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो करते हैं वो किसके लिए किया जाता है? ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम जो है ब्रेक, ये गुर्दा सम्मिलित हो जाएगा। आगे बताइए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है टेम्बा उमा जी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रैंड स्लैम घास का मैदान जो होता है उस पर कौन सा मैच खेला जाता है? ये विम्बलडन हो जाएगा। विम्बलडन जीतने वाले अभी 2025 में कौन हो जाएंगे? ये वर्तमान में अभी जॉनिक सिनर के द्वारा जीता है। ठीक है, विम्बलडन जीतने वाले अभी वर्तमान में जो हो जाएंगे वो जॉनिक सिनर हो जाएंगे। आगे बताइए, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। आगे बताइए, आकाश जो है वो धरती से आकाश पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। कोणार्क जो है वो कौन से देवता के लिए हो जाएगा? भगवान सूर्य के लिए हो जाएगा। डीएनए की संरचना कौन किया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया था। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति वर्ष जो है वो कब घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? ये 1986 में घोषित किया गया। क्वांटम विज्ञान का वर्ष कब घोषित किया गया है? ये 2025 में हो जाएगा। ठीक है, और मोटे अनाज का वर्ष कब घोषित किया गया है? ये 2023 में हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष किसको माना गया है? ये 2018 को माना गया। ठीक है, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के नाम से दिया गया है। और क्वांटम विज्ञान का वर्ष जो कब घोषित किया गया है? ये 2025 को घोषित किया गया। ठीक है, 2025 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, विश्व वन वर्ष जो वो कब घोषित किया गया है? ये 2011 में घोषित हुआ है। ठीक है, 2011 में घोषित किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, जवान जो है वो कौन से सैनिक को पद दिया गया था? ये भारतीय सैनिक को दिया गया। ठीक है, भारतीय सैनिक को जवान दिया गया है, मतलब। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पुल्लू जो है वो किसका उपनाम हो जाएगा? ये फ्रेंच के सैनिक का उपनाम हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच की सैनिक का उपनाम हो जाएगा। और जॉन बुल जो वो किसका हो जाएगा? ये अंग्रेजी व्यक्ति का हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी व्यक्ति जो होते हैं उनको जॉन बुल के उपमा दिया गया है। आगे बताइए, भौतिक शास्त्र में नोबेल जो दिया गया था पहली बार वो किसको दिया गया है? ये विलियम रॉन्टजेन को दिया गया। ठीक है, विलियम रॉन्टजेन को जर्मनी के हो जाएंगे, उन्हीं को भौतिक शास्त्र में दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पहली बार किसको दिया गया था? ये पुंद्रोसली को दिया गया। चिकित्सा का पहली बार जो दिया गया हुआ एमिल एडफॉल्ट बॉन
वेरिंग को दिया गया था। और शांति का पहली बार पुरस्कार जो नोबेल मिला था वो किसको मिला है? ये शांति का जो दिया गया था जी हेनरी डुरांट को दिया गया है। और साथ साथ उनके साथ फ्रेडरिक पासी भी हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहले किसे दिया गया है? ये रेगनर फ्रिश को दिया गया, जो कि नॉर्वे के हो जाएंगे रेगनर फ्रिश, और एक जैन टीनबर्ग हो जाएंगे। इन दोनों व्यक्तियों को मिला है। और ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये रामदास हो जाएंगे। आध्यात्मिक पूछ रहा है, आध्यात्मिक हो जाएंगे तो वह रामदास हो जाएंगे। ऐसे गुरु पूछा जाएगा तो वह दादा कर्णदेव हो जाएंगे। मतलब डायोड से किस दिशा में धारा बहती है? ये सीधे एक ही दिशा में हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिशा में धारा जो बहती है वो डायोड से ही बहती है। मतलब निकट दृष्टि का निवारण कौन से लेंस से किया करते हैं? दर्पण के लेंस। ठीक है, अवतल लेंस से किया जाता है। आगे बताइए, सिम का फुल रूप जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, सिम का फुल रूप हो जाएगा। बताइए, मुद्रास्फीति जो है वो किसको परिक्रमित करने का काम करता है? ये थोक मूल्य सूचकांक को करता है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस वर्ष किया गया है? यह 1987 में हुआ। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हुआ है? यह 1972। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, बताइए, करीबा बांध किस में बनाया गया है? ये जाम्बेजी नदी पर बनाया गया। बताइए, ग्रांड बैंक के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है? ये अटलांटिक महासागर जाना जाता है। ठीक है, और बताइएगा, विश्व का कौन सा एक मात्र नदी है जिसके सामने जो सबसे, जिसके बगल में जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है निवास करता है? ये एकमात्र विश्व का नदी है और ये भारत में, जो कि गंगा नदी हो जाएगी, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा नदी है जहां पर सबसे अधिक आबादी जो है वो निवास करती है। आगे बताइए, बेगमपट हवाई अड्डा जो हो कहाँ हो जाएगा? ये हैदराबाद में। ग्रांड बैंक जो हो कौन से महासागर में हो जाएगा? ये अटलांटिक में हो जाएगा। ठीक है, और मुद्रा सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल रूप हो जाएगा। और भारतवर्ष का सबसे अंतिम उत्तरी सीमा जो हो किसको माना गया है? ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को माना गया है। ये होमवर्क के माध्यम से जो चीज भी दिया गया था जीके का, वो पूरे चीजों को समाप्त कर दिया गया। अब होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। 92। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वें सत्र का आयोजन किया गया है? ये जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में ही किया गया है। बताइए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिजीज का विमोचन अभी वर्तमान में किया गया है? ये विद्या कृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, विद्या कृष्णन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये गोवा राज्य में किया गया। ठीक है, गोवा राज्य हो जाएगा। बताइए, 2025-26 का सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन जो है वो किसको बना दिया गया है? ये भारत को ही बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों का आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया गया है? ये 4% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी एयर स्पेस ग्रेट टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, चारगोस द्वीप समूह जो है यह किस देश को सौंपा गया अमेरिका के द्वारा? ये ब्रिटेन के द्वारा। ये मॉरिशस को सौंप दिया गया। ब्रिटेन ने इसको चारगोस द्वीप जो समूह था इसको मॉरिशस को सौंप दिया है। बताइए, यूरोप में भारत के राजदूत का सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? ये एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। आगे होते हैं, IB के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तपन कुमार दे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैंड गार्डन बनाया गया है? एग्जाम देने गए थे हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी उत्तराखंड हो जाए, जो कि यहाँ पर जो है ये उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैंड गार्डन को बना दिया गया है। बताइए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? ये जो रूट इंग्लैंड के हो जाएंगे। ठीक है, जो रूट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? ये सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया। बताइए, टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन चुके हैं? ये शुभमन गिल बन चुके हैं। बताइए, किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ये श्रीलंका का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, किस देश में फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ईरान के हो जाएंगे। ठीक है, ईरान के ही हो जाएंगे। आगे बताइए, RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा बेच दिया है? ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा को बेच दिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए एटीपी टूर का 100वां खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। आगे बताइए यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड ही हो जाएगा। आगे बताइए 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये गुजरात राज्य बन चुका है। ठीक है, बताइए किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुए के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित कर दिया गया है? ये असम का हो जाएगा। ठीक है, असम का ही हो जाएगा। बताइए किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF को लॉन्च कर दिया है? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान को शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां से राष्ट्र को समर्पित किया है? ये गुजरात हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, गूगल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट देना क्वेश्चन हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में जयप्रकाश नारायण के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए हैं? वहां पर चुनाव भी अभी वर्तमान में होने ही वाले 2 ही चरण में, ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी वो बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।